राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉर्पियो। आपका मेरे चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, इस रीडिंग में मैं 16 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ अक्टूबर की प्रेडिक्शंस या इवेंट्स, मुझे कुछ अगर चैनल होंगे तो मैं वो आपको मैसेजेस दूंगी। लेकिन आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एनर्जीज अबाउट यू, कि जैसे आप बहुत एक्टिवेटेड हैं सारे स्कॉर्पियोस। इट्स लाइक कि एक्टिवेशन है वो एक तरीके कि अब मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है। इनफैक्ट कुछ लोग लाइफ ठीक करने की बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उसके फ्रूट्स आ रहे हैं किसी के पास। और ये शायद बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की एनर्जी है। बहुत हैप्पी भी हो आप अंदर से, पावरफुल महसूस कर रहे हो आप, ये मैं चैनल कर पा रही हूँ। लेट अस सी सो मच गाइड्स एंड एंजल्स। स्कॉर्पियो 16th of October to end of October. We have 8 of Swords, we have Queen of Wands, we have King of Cups. I told you powerful बनने की एनर्जी है यहाँ पे। And then we have 10 of Cups. I told you, मेरे को महसूस ही हो रहा था। Anyways, let's not talk about that. हम इवेंट्स की यहाँ पे प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो। तो सबसे पहला इवेंट जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि आप अपने एलिमेंट में रहते हुए, आप हो इंट्रोवर्ट, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, बट जिनसे बात करना पसंद है फिर उनसे आपको इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, और बहुत जल्दी अपने आप को एक्सपोज करना पसंद नहीं लोगों से। एंड इफ़ यू एक्सपोज देन यू एक्सपोज योर सेल्फ फुली, बिल्कुल पूरा ही अपनी चिट्ठे खोल के रख देते हो। तो ऐसे में ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जैसे उस बिहेवियर को अब समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसे उस बिहेवियर को अब पकड़ लिया है आपने और समझ गए हो कि मैं कहाँ कहाँ मैंने अपने साथ जो है मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, कहाँ कहाँ मैंने अपने लिए खुद अपनी ब्लॉकेजेस क्रिएट की हैं, कि ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। तो जो इवेंट है वो ये है कि ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आप सारे रास्ते अपना रहे हो, और एट द एंड वो ब्लॉकेजेस मुझे रिमूव होते भी दिख रहे हैं स्कॉर्पियो साइन। इट इज़ वेरी वेरी गुड। आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि जैसे पहले आप किसी को जवाब देना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि आप अपने आप को काफ़ी स्पिरिचुअल बीइंग मानते हो। किसी ने कुछ कहा, आपने चुपचाप सुन लिया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यू वर जस्ट प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज वीक। नो, यू आर नॉट एट ऑल वीक, नीदर यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज वीक। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेटिंग दिस लाइट। ओके, इट्स फाइन नाउ। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, आप पावरफुल फील कर रहे हो, तो लेकिन अब आप जैसे रेडी हो अपनी पावर दिखाने के लिए। पहले जैसे आपका समय नहीं था, बट अब आप सोचते हो कि मेरा समय है और मैं अपनी पावर दिखाना चाहता हूँ अब, कि मैं अपनी फुल पावर के साथ। यहाँ पे भी आपका कप्स का कार्ड है, ये भी मुझे कहीं ना कहीं एक वाइब्स देता है, इंट्रोवर्ट वाइब्स, स्कॉर्पियो टाइप। बट जहाँ पे स्कॉर्पियो हैप्पी होते हैं वो पूरा लाइटन अप कर देते हैं, पूरा ऐसे रोशनी सी भर देते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी रोशनी के साथ जुड़ रहे हो, अपनी लाइट के साथ जुड़ रहे हो, और अपने इमोशंस के तो किंग बन रहे हो। जैसे अपने इमोशंस को ऐसे काबू कर लिया है आपने। हाउएवर आई कैन फील कि इससे पहले के 10 दिन आपके ऐसे रहे होंगे, लाइक स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी टाइप, और कुछ शायद बुरे एक्सपीरियंसेस, कहीं स्टक हो जाना, या फिर सपोज़ आप बाहर जाते हो, कैब कैंसिल हो जा रही है बार बार, या आपको आपकी मेट्रो मिस हो रही है, आपकी बस मिस हो रही है, आपको बार बार किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है। बट उससे आपको जैसे बार बार बाहर निकालने की कोशिश कर रही है स्पिरिट्स, किसी चीज़ से, एक लूप से बाहर निकालने की यहाँ पे आपको साजिश हो रही है कि आपको उस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए आगे की एनर्जी जो मैनिफेस्ट होने वाले, इन एक्सपीरियंसेस से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, मुझे महसूस हो रहा है, आप ग्रो करोगे और इंटेलिजेंट बनोगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी इंटेलिजेंस की ओर इशारा दे रहा है। आपके लिए जो इवेंट बन रहा है वो ये है कि आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने वाले हो। एंड आई एम सेंसिंग कि अगर मैं इस कार्ड को पहले हटा दूँगी, पहले जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज वेरी स्पेसिफिक, पास्ट में अटके हुए थे, किसी का वेट कर रहे थे कि कोई मुझे आके निकालेगा,
या फिर ये था कि अपनी खुशी मैंने बस अपने घर वालों पे छोड़ दी है, या मैंने तो अब उसी का वेट करना है, कुछ भी है ये, ठीक है, किसी एक चीज़ का आप पर्टिकुलर वेट कर रहे थे या एक्शन ही नहीं ले रहे थे, फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे, खुद को एक विक्टिम माइंडसेट में रखा हुआ था ना आपने, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको या फिर आपके साथ ऐसा हो चुका है कि वो एक सडन चेंज आएगा, वो सडन चेंज आपके माइंडसेट में आएगा और आप जैसे शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देन यू विल से येस, एंड इट इज़ अ वेरी हैप्पी मैरिज जो मुझे महसूस हो रही है कि जैसे वो मैरिज फिर काफ़ी हैप्पी वाइब्स देंगी आपको, आपकी एक पुरानी साइकिल कंप्लीट करेगी, आपकी एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगी। और 10 ऑफ कप्स ट्रस्ट में बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है मैरिज के लिए, लव के लिए, करियर के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको पूरी फुलफिलमेंट मिलती है। आप 10 दिशाओं में घूम जाइए, क्योंकि वैदिक बुक्स में कहीं ना कहीं 4 दिशाओं की जगह 10 दिशाएं भी दी होती हैं, कहीं कहीं 12 भी होती है, बट अगर मैं देखा जाए तो वो 10 दिशाओं से खुशियाँ आना, जैसे हर तरफ से फूल बरसना, तो ये वो वाली एनर्जी है एंड यू आर गोइंग टू लिव दिस मोमेंट। मैं सच बता रही हूँ, जो दशहरे के बाद का समय होता है कुछ लोगों के लिए वो हद से ज़्यादा हैवी रहता है, और आपके लिए पिछले 5 साल मुझे दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत हैवी रहे हैं। जैसे हर दिवाली, हर दशहरा का जो समय होता है ना, आपके साथ कुछ ना कुछ होता है, या तो आप बहुत इमोशनली बहुत हैवी फील करते हो, या फैमिली का मूड ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे अब ना आप का इनर वर्क जो पहले का किया हुआ है ना, अवेयरनेस जिसे कहते हैं, आप अवेयर हो गए हो कि अच्छा ऐसे पैटर्न्स चलते आए थे मेरे लाइफ में, बट अब की बार ना मुझे इसको ठीक करना है, तो वो चीज़ आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। और वो चीज़ कोशिश नहीं कर रहे हो, जैसे अब आप अवेयर हो गए तो वो सिंपली अपने आप ही, अब आप उस ड्रामा का पार्ट नहीं बनोगे। जब आप ड्रामा का पार्ट नहीं बनोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था, और उसकी वजह से जैसे आप अपनी रियलिटी चेंज कर रहे हो, आप अपने डर को, अपनी प्रॉब्लम्स को, आसपास के ड्रामेटिक सिचुएशंस को एक इल्यूजन की तरह देख रहे हो कि जैसे ये सब कुछ तो इल्यूजन है, जैसे ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो ये है मेरी इनर स्ट्रेंथ, मेरे अपने इमोशंस और मेरी खुशियाँ, मेरे गोल्स, जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। अभी आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज़ अभी टॉप पे चल रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इट्स लाइक जैसे कोई शेयर एकदम शूटअप हो गया और उस चीज़ की बड़ी खुशी मना रहे हो आप। आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज। फाइनेंशियली भी गेन है यहाँ पे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी है, पार्टनरशिप मुझे लग रही है ये, और उसकी जैसे यहाँ पे गेन है। यहाँ पे गुड न्यूज़ की भी एनर्जी है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ की ओर इशारा करता है 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, हैप्पी मोमेंट्स, जैसे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि ये जैसे बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी के साथ। डेफिनेटली आपकी मीटिंग हो सकती है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, बट जैसे आप अपने पेरेंट्स को समझ रहे हो या उन्हें समझा रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर है उनके साथ आपकी। और जो आप जिसको एज ए डिवाइन पार्टनर देखते हो ना, वो पर्सन भी शायद जैसे आपको वही महसूस करता है आपके लिए, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। या तो आप अगर लड़की हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही हो सकता है आप किंग ऑफ कप्स हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जितने आप इमोशनल पर्सन हो अंदर से, जितना भी आप अजीब से इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो उसको आप जैसे बाहर नहीं आने देते। आप बाहर जैसे बहुत सीरियस से दिखते हो, बट आपकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती होगी। आपके वही ना, एक बारी जो कमिटमेंट कर दी फिर उसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता, और आपको ऐसी लाइफ चाहिए भी। एक्चुअली आपको सिर्फ पार्टनर की तरफ ही नहीं देख रहे हो आप, जो मुझे लग रहा है आपको चाहिए एक हैप्पी फैमिली भी। आप वो अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली में भी आप खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मुझे होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पहले की सिचुएशन जैसे जाती दिख रही है। ये सब होने के बावजूद भी ना आप जैसे ज़ोर नहीं लगा रहे हो, बट वो मेंटल क्लैरिटी आती जा रही है, और मेंटल क्लैरिटी की वजह से सब कुछ अपने आप जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, चीज़ें खुलती जा रही हैं, अपने आप आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं ये महसूस करती जा रही हूँ, जैसे जैसे आप खुद पे काम कर रहे हो वैसे वैसे आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे ये चाहिए, और वो आपको मिलेगी। ऐसे वो एक पावरफुल लीडर नहीं होता है कि ओके, सपोज़ कि मुझे उस पहले के किंग्स करते थे ना ऐसे कि ओके वो देश मुझे चाहिए, और वहाँ पे बस जाके कोई भी किंग हमेशा पहले आक्रमण करने से पहले जाके उसको प्रस्ताव रखता था कि मेरे पास इतनी इतनी पावरफुल सेना है, मेरी ये जीडीपी है, और मैं तुमसे इतना पावरफुल हूँ, बोलो क्या तुम मुझे मेरे आगे सरेंडर करोगे। वो चीज़ है वहाँ पे आपके, तो जैसे एक बोल से ही आपके काम बन रहे हैं। आपको वहाँ पे अपनी
कोई वैसी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तलवारें नीचे हैं। अगर ये आठों की आठों तलवारें सीधी हों तो सोच के देखिएगा कितना खून खराबा कर सकते हो आप। जैसे लेकिन आप बहुत शांति से काम ले रहे हो, आप बहुत शांति से काम ले रहे हो, कुछ भी हो उसमें, लेकिन अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो कि अच्छा ये रास्ता नहीं ना, तो मैं ये रास्ता निकाल लेता हूँ। इमोशंस के साथ खेलना या अपनी पावर का यूज़ करना या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट के अचीवमेंट्स का यूज़ करना अपना काम निकलवाने के लिए। किसी की हेल्प भी यहाँ पे आप लेते मुझे दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो कुछ भी है, लेकिन आप किसी की डेफिनेटली हेल्प लेते हुए दिख रहे हो अपने काम निकलवाने के लिए, और आपके जो काम है पेंडिंग वो मुझे डेफिनेटली कंप्लीट होते दिख रहे हैं। सो द मेन इवेंट मुझे लग रहा है जैसे एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मोमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। आई वुड से गुड लक की भी एनर्जी है। एन्जॉय दीज मोमेंट्स। अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिएगा, चाहे वो आप भगवान को मानते हो बड़ा या किसी को भी। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज बी द बिगर पर्सन इन रूम। आई मीन टू से कि कुछ भी सिचुएशन होती है ना, उसमें अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईगो। ना तो स्पिरिचुअल ईगो लेके आनी है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ना ही आपको किसी भी तरह की मतलब कैसे भी ईगो नहीं लानी। बिगर पर्सन है, आई मीन टू से कि आई सी 11 इन द कैमरा, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। बिगर पर्सन इज़ ऑलवेज फॉरगिव पीपल, नॉट जस्ट फॉर द सेक कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूँ इसलिए मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, बिकॉज आपको एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं करना नेगेटिविटी का। ये भी एक तरीके का प्रदूषण है, ओके तो आपको वो नहीं करना। एंड ऑल्सो कि आपको अपनी जो पिछली मेहनत की है ना ये इतनी, उस पर ना पानी नहीं फेरना, क्योंकि आपने तो अब ठान ली है ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वापस नहीं जाना। अब इतनी मेहनत के ऊपर वो जो दिन रात की जो आपकी मेहनत रही है अब तक की, उसको ख़राब नहीं करना। वो जो उम्र के साथ साथ आपने माइंड को भी बड़ा किया है ना, वो चीज़ ख़राब नहीं करनी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज बिकम द बिगर पर्सन इन रूम। कहीं झुकने की ज़रूरत है तो वहाँ पे झुक भी जाना। और झुकने से इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के आगे घुटने टेक रहे हैं। झुकने से मतलब ये है अपनी इंटेलिजेंट साइड को दिखाना और अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति अच्छे से करना कि मैं ये फील करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा कहना ये है तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। कि जैसे अपना पक्ष रख के भी आप दूसरे की बात को मान रहे हो और उसको ये भी रियलाइज़ करा रहे हो कि वो भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अभी उसकी इसलिए माने जा रही है क्योंकि उसे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो। इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, और मैं जैसे नॉन स्टॉप आपकी ही रीडिंग रही है जिसमें मैं बोले जा रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।